हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की बात करें तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज, आपने वीडियोस में देखा होगा थैंक यू बोलना, हाउ आर यू बोलना, हेलो बोलना, इसके अलावा आपने वेलकम बोलना भी सीखा होगा, आपने विश करना भी सीखा होगा। बट आज कुछ नया सीखने वाले हैं जो हम घर में बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बकवास बंद कर। हम बोलते हैं जनरली, भैया बकवास बंद कर दे, चुप रहे ना, अब बहुत हो गया। हम मान लेते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपने देखा कि आपका भाई बाहर टीवी देख रहा है और आपने उसको बोला भाई टीवी बंद कर दे, तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी आपको शुरू कर दी, नहीं मैंने पूरे दिन टीवी नहीं देखा है, मुझे तो देखना है, मुझे तो देखना है। तो आप बोलेंगे भाई बकवास बंद कर और टीवी ऑफ कर दे। तो उस सेंस में हमें कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, कौन से वर्ड का क्या एक्सप्रेशंस होना चाहिए, कौन से वर्ड का सही यूज़ कब करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। So guys, before all, I would again like to ask you, how are you doing today? I hope you must be enjoying your day. I hope you must be doing fantastic, very well, wonderful. यही हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारी टंग पे आते हैं। बात करें how are you की, तो अगर आप मुझसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो I will give you a new reply that I am doing fabulous. Fantastic and fabulous को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, तो हमारा एक नया वर्ड बनेगा fantabulous। एक नया वर्ड है फैंटाबुलस। फैंटास्टिक, फैबुलस को हमने कंबाइन किया और बोला आई एम फैंटाबुलस, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। मुझे आपको ट्रेन करने में मज़ा आ रहा है। हमारी जैसा कि फैमिली बढ़ती ही जा रही है, बहुत सारे हमारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें भी और वीडियोस बनानी है और काम करना है, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं बोर्ड पे जो लिखा है। देखिए, पहला हमारा स्टॉप इट। इसे देखिए, मैं मार्क करती जाऊंगी, आपको इंडिकेशन मिलता जाएगा। स्टॉप इट, आपको किसी से ही बोलना है कि भाई इसने तो हद ही कर दी, तो आप बोल सकते हैं स्टॉप इट। आपका एक्सप्रेशन होना है स्टॉप इट, ठीक है। आपको लगता है कि वो बिना मतलब की बकवास बोले ही जा रहा है, बट आप उसको कुछ गंदा नहीं बोल सकते, ख़राब नहीं बोल सकते। हालांकि हमें ख़राब किसी को नहीं बोलना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमें अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, बट हमें बोलना पड़ता है भाई चुप हो जा, स्टॉप इट, ठीक है। स्टॉप मतलब रुक जा, इट का मतलब जो भी बोल रहा है, तो हमें बोलना है स्टॉप इट। जो भी बोल रहा है भाई माफ़ कर दे, स्टॉप इट। उसके बाद देखिए, एक हमारा वर्ड है व्हाट रविश। सुना होगा आपने व्हाट रविश। जैसा कि मान लेते हैं किसी भी फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई तुझे पता है तू फेल हो गया। व्हाट रविश, पागल हो गया है क्या? मैं तो पूरे साल पढ़ाई की, मेरे एग्जाम्स भी अच्छे गए और तू कह रहा फेल हो गया। जब भी हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन देना हो, व्हाट रविश, ठीक है। व्हाट रविश के और भी बहुत सारे इसके मीनिंग्स भी हैं, बट अभी हम एक एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं क्या बकवास कर रहा है भाई, व्हाट रविश। आपने बोला कि भाई तेरा जो वीज़ा हुआ था ना यूके जाने का, वो कैंसिल हो गया, व्हाट रविश। आपने मान लेते हैं आपका फ्रेंड आपकी बाइक लेके गया और उसका चालान जैसा कि कट गया, तो एग्जैक्टली उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है आपकी सिविल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। तो उसने आपको बोला कि भाई ऐसा ऐसा तेरी बाइक का चालान कट गया है और इसे हमें 10,000 का हमें चालान भरना है, तो आप बोलेंगे व्हाट रविश। इसे हम भाट नहीं बोलेंगे, भाट नहीं बोलना है इसको, व्हाट बोलते हैं। इसका एक एक्सप्रेशन होता है व्हाट, व्हाट को बोलेंगे व्हाट रविश, क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिए बी क्वाइट। बच्चों को बोलते हैं हम, छोटे छोटे बच्चों को, वी क्वाइट, भाई मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाओ, वी क्वाइट। जब भी हम बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे ही समझते हैं। आप बच्चों से भी बात करेंगे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग अभी से होती जाएगी। अगर जब तक आपको नहीं आएगा तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप बच्चों को व्हाट रविश तो नहीं सिखा सकते, बट आप उनको बोल सकते हैं वी क्वाइट, तो उन्हें पता लग जाएगा कि आप उनसे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। एंड गाइस, लैंग्वेज हमेशा हमें बचपन से आती है, हमारी संगति जैसी होती है उसी तरीके की हम लैंग्वेज में भी बात करते हैं। जैसा कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जब आप जनरल लैंग्वेज में से यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो नेचुरल होती जाएगी, आपको स्पेशली उसको याद करने या बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बी क्वाइट, चुप हो जाओ। उसके बाद देखिए
कीप या स्टे क्वाइट, कीप क्वाइट, क्लास में आप बोलते हैं कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, बिल्कुल शांति से खड़ा हो ना, कीप क्वाइट, चुप रहो, ठीक है। कीप साइलेंट, साइलेंट रहो, कीप साइलेंट, मोबाइल भी आप साइलेंट पे कर देते हैं। सो गाइस, हमें साइलेंट का जनरली मतलब गलत पता होता है। साइलेंट का मतलब बिल्कुल चुप रहना नहीं होता है। साइलेंट का मतलब होता है कि हम दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। कीप साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है कि सामने वाला बैठा है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। जैसा कि आपके पड़ोस में कोई बैठा है या आपका फ्रेंड बैठा है, आप उससे बात कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा हो, वो अपना काम नहीं कर पा रहा हो, तो वहाँ पे बोलेंगे कीप साइलेंट। आपने देखा होगा आपका टीचर्स आपसे बोलती है कीप साइलेंट, तो वो आपसे इसलिए बोलती हैं कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो आप लर्न करते रहिए, अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप राइटिंग करते रहिए, बट हल्के बात कीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन भी कर रहे हैं तो आप डिस्कशन करते रहिए, बट हल्के करिए, दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं स्टे साइलेंट, कीप साइलेंट, बी साइलेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से। उसके बाद देखिए होल्ड योर टंग। आपका पड़ोसी आपस में लड़े जा रहे हैं, गाली बके जा रहे हैं, गाली देते ही जा रहे हैं, गंदी गंदी बात वर्ड्स यूज़ करते जा रहे हैं, तो आपको बोलना भैया जबान पर लगाम लगा ले, तो आप बोलेंगे होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। एक्सप्रेशन आपको स्माइल से नहीं देना, आपको स्माइल करके नहीं बोलना भैया अपनी जबान पे लगाम लगा लो, ऐसे नहीं बोलना। ये हमारा एक स्ट्रिक्ट वर्ड है, स्ट्रिक्ट ये हमारे वर्ड्स हैं। होल्ड योर टंग, जबान पे लगाम लगा लो, वरना समझ लेना जब भी हमें किसी को वार्निंग देनी हो, सो वी कैन यूज दिस वर्ड होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। उसके बाद देखिए कीप योर लिप्स सील्ड। कीप योर लिप्स सील्ड का मतलब होता है, सील आपको पता ही होता है, सील मतलब किसी भी चीज़ को हमें बंद कर देना, तो कीप योर लिप्स सील्ड। जैसा कि आपको लगता है आप आपस में मान लेते हैं, अक्सर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारी बहसबाजी हो जाती है, तो बीच में क्या होता है वो एक दूसरे का मतलब हम दो लोग हैं जो बहसबाजी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारी बहस हो गई, बहस हमारी लड़ाई में कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है। तो एग्जैक्टली उसका रीज़न ये नहीं होता कि हम लड़ाई करने के पर्पज़ से ही बात कर रहे थे, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं ना वो अपनी अपनी जगह हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो इसके बीच में आप देखते हैं कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं भाई तू तो दूर रह, एक मिनट तू चुप रह, मुझे बोलने दे। उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कीप योर लिप्स सील्ड, कीप योर लिप्स सील्ड, कीप योर लिप्स सील्ड, ठीक है। इसे भी टिक कर देते हैं। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, आप किसी के, आप मान लेते हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने गए हैं और वहाँ पे आप बात करे जा रहे हैं, बात करे जा रहे हैं, डॉक्टर कहेगा तुम बाहर जाओ और बात बाहर जाके करो, बात मत करो यहाँ पे, स्टॉप टॉकिंग। आपका पेशेंट है, डिस्टर्ब हो रहा है, बात करना बंद करो, पूरे दिन बात करते ही रहते हो आपस में बात नहीं करनी है यहाँ पे पेशेंट में, तो वो आपको एकदम से वार्निंग देता है कि भाई बात करना बंद कर दो, स्टॉप टॉकिंग। से नो मोर, से नो मोर काफ़ी पोलाइट वर्ड है जो आप अपनी भाषा में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई तूने ये किया, तूने ये किया, तूने यहाँ गंदगी करी, जैसे मोहल्ले में हमसे बोलते हैं, तो मोहल्ले में अक्सर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग ही हमारे साथ देने वाले होते हैं, तो हम उनसे पोलाइट वे में बोल सकते हैं भाई इससे ज़्यादा मेरे कान नहीं सुन सकते, मैं नहीं सुन सकता इससे ज़्यादा बुरा, से नो मोर। यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, से नो मोर, ठीक है। फॉल साइलेंट, फॉल साइलेंट, कीप साइलेंट, बात एक ही है। ड्राई अप, ड्राई अप में का मतलब होता है गाइज, बहुत ही फनी वर्ड है ये ड्राई अप। मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। आपने देखा होगा जनरली कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह को मान लेते हैं कि आपने अपना दरवाज़ा धोया, घर से बाहर निकले, आपने पानी डाल दिया, तो सामने वाली आंटी निकल कर आई और बोलना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो हमारा दरवाज़ा गंदा कर दिया, गीला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट
बात ख़त्म हो जाती है, 1-1.5 घंटे में बात ख़त्म हो जाती है, सब कुछ साइलेंस हो जाता है, कोई किसी से किसी की कोई शिकायत नहीं होती है, जो पानी पड़ा होता है वो भी सूख जाता है। ठीक है, अब शाम को क्या हुआ, फिर से सब लोग इकट्ठे हुए और वही आंटी निकल कर फिर वापस आई और वो कहती हैं कि पता है सुबह क्या हुआ। वो अपने पड़ोसन से बोलने लग जाती हैं, पता है सुबह क्या हुआ, इसने हमारे दरवाजे पे पानी डाल दिया, गीला कर दिया, गंदा कर दिया, सड़क पूरी गीली हो गई थी और लोगों को चलने मरने में दिक्कत होने लग गई थी। तो मतलब क्लोज तो हो गया ना मैटर मॉर्निंग में, अब वापस क्यों बात करनी है। तो उस केस में हम बोलेंगे ड्राई अप, अब तो सूख गई ना सब चीज़ें, सब खत्म हो गया ना, अब क्यों बात कर रहे हो, ड्राई अप। ठीक है, उस केस में आप बोलेंगे ड्राई अप। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वाइट एंड चुप रहना, क्वाइट एंड डाउन चुप रहना, क्वाइट डाउन चुप रहना, ये सब एक ही हैं, आप बोल सकते हैं, आपको जैसा ही बोलने में कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कीप मम, कीप मम बच्चों से कहते हैं बच्चों शांत हो जाइए, कीप मम। ये हमारा एक इडियम भी आता है और एक हमारा एक्सप्रेशन भी है, कीप मम, कीप साइलेंस, डू नॉट टॉक, बात मत करो, बटन योर लिप, बोलते ना भाई चेन लगा लो अपने होठों पे, तो अब बात मत करना, तो ऐसे ही बोलेंगे बटन योर लिप, बटन लगा लो इसमें, तो कि भाई चुप होने के लिए बोला जाए तो बटन लगा लो, बटन योर लिप्स, जब भी मैं कोई डिस्कशन करूँ तुम मत बोलना, बटन योर लिप्स, बटन योर लिप्स। कट द कैकल, कट द कैकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप लगा देना, जो भी बात है। मान लेते हैं उसका कन्फ्यूज़न 1 घंटा हो गया, लड़ाई होती रही आपस में, बिना मतलब के डिस्कशंस होते रहे, एक दूसरे के लिए वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बट लास्ट में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, उसके अभी भी कन्फ्यूज़न है, उसके अभी भी कन्फ्यूज़न है, लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, तो बोलेंगे भैया कट द कैकल, बात ही ख़त्म कर दो यहाँ पे, अब ये भूल जाओ ये बात भी थी, कट द कैकल। पाइप डाउन, पाइप डाउन मतलब भैया तुम ही झुक जाओ, यू पाइप डाउन प्लीज़, पाइप डाउन, किसी को ही बोलना है कि भाई ये तो बोलता ही रहेगा, ये तो बोलती ही रहेगी, यू पाइप डाउन, आप चुप हो जाओ, यू पाइप डाउन, तुम अपनी बकवास बंद कर लो, यू पाइप डाउन। शट इट, शट इट मतलब जैसा कि आपने देखा होगा शटर, शटर को गिराते हैं हम नीचे और दुकान बंद हो जाती है, इसी तरीके से होता है शट इट, अब इसको बंद करो, शट इट। सो गाइज ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बकवास बंद करिए, चुप रहिए, साइलेंस बनाए रखिए, बात मत करो, परेशान मत करो, ख़त्म करो बात को, इन सब तरीके से हम बोल सकते हैं बकवास बंद करिए। बट इन सभी वर्ड्स का अलग अलग जगह पे हम यूज़ करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम बच्चों के साथ यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो हम आमने सामने वालों के साथ यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो गुस्से में यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पोलाइटली भी बोल सकते हैं। सो गाइज इट विल ब्राइटन योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे। इट विल हेल्प यू टू ग्रो अप, आपको ये थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। इसमें मैंने कोई भी वर्ड इसमें ऐसा यूज़ नहीं किया जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो बहुत ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ये हमारे डेली लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो आपने सुने भी होंगे, बोले भी होंगे, बट उसका सही यूज़ करना अभी आपने सीख लिया है। तो स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स। We will be meeting tomorrow. I have to say bye again to you. Let's go. Thank you so much. Bye.